नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ राजस्थान सीएचओ जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एग्जाम होने वाला है। इसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, इसके अंदर क्या क्या आप लोगों का किस पैटर्न में आप लोगों का एग्जाम होगा, और इसमें सीसीएच वाले स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार के बॉन्डिंग कंडीशन है, ये सब चीज़ें मैं आज के वीडियो के अंदर आप लोगों के सामने क्लियर करूंगा। तो अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जिसके लेटेस्ट अपडेटेड आ चुकी है, नया पैटर्न आ चुका है एग्जामिनेशन का, और इसको लेकर के कई प्रकार के रूमर्स भी हैं आप लोगों के सामने। तो मैं बस एक ही बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, अपनी तैयारी पे पूरी तरीके से विश्वास रखें। अगर पैटर्न चेंज हो रहा है तो वो सबके लिए हो रहा है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं हो रहा है। तो अपने ऊपर विश्वास को यथावत बनाए रखें और जिस दिशा में आपको सही दिशा में तैयारी करनी है उस दिशा में ही आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। जिस प्रकार का सिलेबस है अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपनी तैयारी को करें, बाकायदा आप लोग अपनी सफलता को डेफिनेटली प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम आगे की तरफ देखें कि यहाँ पर पात्रता क्या है, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संवर्ग के पद के हेतु। तो संविदा स्वास्थ्य अधिकारी अगर बोल रहे हैं, संविदा स्वास्थ्य अधिकारी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के लिए बीएससी नर्सिंग इन कम्युनिटी हेल्थ और नर्स एंड जीएनएम और बीएससी दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स बीएएमएस भी इसके अंदर एलिजिबल रहेंगे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू, और उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आरएनसी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से या बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान के द्वारा। इसका मतलब आप लोगों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए। तो अगर कोई आउट स्टेट के पर्सन हैं जो कि राजस्थान सीएचओ का एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए एक ही सिंपल सा तरीका है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा ले। ऑनलाइन फीस लगती है, उसके ऊपर आप दे सकते हैं, और एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा उस टाइम पे जब डॉक्यूमेंट मांगेंगे तब आप लोग के पास में आपका इस हिसाब से आरएनसी का सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। समझ रहे हैं? अभी अगर आप लोग अभी अदर स्टेट से हैं तो आप एक बार ऑनलाइन फीस जमा करवा के प्रोसेस को चालू कर सकते हैं, आराम से एग्जाम दे सकते हैं। जब तक इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा जब तक आप लोग के पास में आपका खुद का आरएनसी का सर्टिफिकेट भी होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है रजिस्टर्ड इन रेस्पेक्टिव आरएनसी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल और बोर्ड इन मेडिसिन राजस्थान। नेक्स्ट नंबर बोले तो नोट ऑल द कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर अ स्क्रीनिंग एग्जाम और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। यहाँ पर आप लोगों को एक स्क्रीनिंग एग्जाम के ऊपर एग्जाम देना पड़ेगा और शॉर्ट लिस्टेड होना पड़ेगा। हैविंग सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ सीसीएच बीएससी नर्सिंग हेल्थ बीएससी नर्सिंग with integrated curriculum or post basic BSc nursing with integrated curriculum will be posted on contractual post of CHO in SHC and NWCs। मतलब यहाँ पर बात करने की कोशिश करें, एक प्रकार का आपके पास में CCS सर्टिफिकेट होना चाहिए जो BSc इन कम्युनिटी हेल्थ और BSc नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड करिकुलम और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए आप लोगों के लिए CCS चलता है। तो CCH होना चाहिए। अगर CCH नहीं है, जिन कैंडिडेटों के पास में CCH नहीं है, यू हु डू नॉट हैव कम्युनिटी CCH सर्टिफिकेट जिनके पास में नहीं है, उनके लिए बोला जा रहा है, तो उनके लिए बोला जा रहा है बीएससी नर्सिंग इंटीग्रेटेड करिकुलम और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड करिकुलम हैव टू पास 6 मंथ ब्रिज कोर्स सक्सेसफुली। उनको क्या करना पड़ेगा? 6 मंथ का ब्रिज कोर्स सक्सेसफुली पास करना पड़ेगा। मतलब 6 मंथ के आपका कोर्स होगा, उसके बाद में आपका एग्जाम होगा, उसको CCH को भी आपको सक्सेसफुली प्राप्त करना पड़ेगा। इफ कैंडिडेट इज नॉट सक्सेसफुल इन द ब्रिज कोर्स, अगर कोई व्यक्ति है जो कि पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ब्रिज कोर्स को पास नहीं कर पा रहा है, तो ही और शी शैल बी गिवन वन मोर अपॉर्चुनिटी एट द विलिंगनेस ऑफ द कैंडिडेट। मतलब अगर व्यक्ति चाहे, कैंडिडेट चाहे तो वो अपनी मर्जी, अपनी सामर्थ्य क्षमता के आधार पर दूसरा मौका भी प्राप्त कर सकता है। एंड फॉर दिस सेकेंड अपॉर्चुनिटी, और इस सेकेंड अपॉर्चुनिटी के लिए अदर एक्सपेंडिचर ऑफ द ब्रिज कोर्स शैल बी बोर्न बाय कैंडिडेट्स हिमसेल्फ। खुद ब खुद उठाना पड़ेगा, पूरा खर्चा उसको खुद ब खुद उठाना पड़ेगा। सेकंड बार के लिए कैंडिडेट अगर चाहता है कि हाँ मेरे को CCH को क्लियर करना है, ब्रिज कोर्स के एग्जाम को पास करना है, तो उसका खर्चा खुद को उठाना पड़ेगा। इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट क्वालिफाइड इवन आफ्टर अवेलिंग सेकंड अपॉर्चुनिटी, सच कैंडिडेट शैल नॉट बी कंसिडर फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट ऑफ CHO। कह रहा है दूसरी बार में भी नहीं होता तो भैया एक काम करो, यहां पर कह रहा है कि वो व्यक्ति शैल नॉट बी कंसिडर फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट ऑफ CHO, वो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट फॉर CHO के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ब्रिज कोर्स को आपको पास कर लेना है,
सेकंड अटेम्प्ट तक लास्ट। नेक्स्ट नंबर पे बॉन्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बॉन्ड के बारे में आप पढ़ लीजिएगा एक बार। बॉन्ड कह रहे हैं ओनली फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सिर्फ किसके लिए है, CHOs के लिए बॉन्ड रखा गया है। यहाँ पर कह रहे हैं कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैविंग सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ CCH होना चाहिए, BSc इन कम्युनिटी, BSc नर्सिंग विद रजिस्टर्ड करिकुलम और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड करिकुलम will be posted on contractual basis for post of CHO in SHC SNWCs after submitting a bond of 5 lakh rupees on rupees 100 non-judicial stamp paper duly notarized. She shall serve SHWC for a period of minimum 5 years. कहने की बात यह है कि कम से कम 5 साल का उनको काम करना पड़ेगा। वो ऐसा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे लिख के देंगे जिसकी 500 रुपये फीस होगी और बॉन्ड की सबमिटिंग राशि होगी 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा इसके अंदर। अब वो आपसे ये कहेंगे कि आप लोगों को डेफिनेटली 5 साल कम से कम हमको सेवा देनी पड़ेगी, ठीक है। बिफोर ज्वाइनिंग द ब्रिज कोर्स शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैव टू बी सबमिट बॉन्ड 75,000 रुपीज। अगर जिन व्यक्तियों के पास में CCH सर्टिफिकेट नहीं है उनको जब CCH का ब्रिज कोर्स प्रोग्राम करवाया जाएगा तो उस समय उनको 75,000 का क्या देना पड़ेगा, एक बॉन्ड देना पड़ेगा, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि ऑन 500 रुपीज नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे उनको ये देना पड़ेगा कि ही शी शैल नॉट बी रिजाइन, विड्रॉल, डिसकंटिन्यू ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। वो किसी भी कंडीशन में रिजाइन नहीं करेंगे, विड्रॉल नहीं करेंगे और डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे ट्रेनिंग पीरियड को। बिफोर ज्वाइनिंग द ब्रिज कोर्स शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू बी सबमिट बॉन्ड ऑफ 5 लाख रुपीज on 500 rupees non-judicial stamp paper duly notarized that he shall serve at SC after successful completion of the bridge course for a period of minimum 5 years। और जो यहाँ पर वो कर लेंगे, ब्रिज कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो उनको भी दोबारा से 5 साल के लिए मिनिमम सर्विसेज देने के लिए 5 साल के लिए 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे और वो ये आपको देना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर ओवरऑल बात करने की कोशिश करें, ये तो गवर्नमेंट के क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना ही पड़ता है। और डेफिनेटली आप लोगों का अगर सपना है यहाँ पर आप लोगों को राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को ज्वाइन अप करने का, तो डेफिनेटली आप लोगों को इस चीज़ के अंदर आगे बढ़ना चाहिए, अपनी तैयारी को सही दिशा में रखना चाहिए। और इसी आधार के ऊपर राजस्थान CHO 3.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच स्टार्ट हो रहा है 11 फरवरी 2025 से। फीस रखी गई है 3,500 रुपीज। तो याद रखिएगा स्पेशल फीचर्स है आपके पास में, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, वीडियो एंड ऑडियो लेक्चर्स एंड टेस्ट एंड क्विजेज अवेलेबल रहेगी। राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 3.0 नया बैच लॉन्च हो रहा है लाइव फ्रॉम स्टूडियो और यहाँ पर फीस है बच्चों 3,500 रुपीज और जो डेट है वो 11 फरवरी 2025 है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों से विदा का टाइम, दोबारा आप लोगों से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।